जरा सोचिए, एक माँ जो अपने ही नवजात बच्चों को नदी में डुबो देती है, और एक पिता जो ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है लेकिन बिल्कुल चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता। खैर, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम महाभारत की सबसे रहस्यमयी और डार्क घटनाओं में से एक पर चर्चा करने वाले हैं। यकीन मानिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौंकाने वाला घटनाक्रम है जिसने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य यानी महाभारत की पूरी नींव रख दी। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि क्या सच में देवी गंगा इतनी निर्दयी थी, या फिर इस भयानक लगने वाले कृत्य के पीछे कोई बहुत बड़ा ईश्वरीय श्राप छिपा था। एक ऐसा काम जो देखने में घोर पाप लगता है, वो आखिर कैसे इतने महान ग्रंथ की शुरुआत बन सकता है। आइए इस रहस्य के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, द मिस्टीरियस बिगिनिंग, या कहें राजा शांतनु का एकाकी शासन। हस्तिनापुर राज्य में सुख, शांति और भरपूर समृद्धि थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी होने के बावजूद उनके महान राजा के जीवन में एक गहरा खालीपन था। उनके पास सच्चा प्रेम नहीं था। और सच कहूं तो इसी खालीपन ने एक ऐसी घटना की पृष्ठभूमि तैयार की जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। जंगल में बहुत दूर शिकार करते हुए नदी के किनारे उनकी मुलाकात अचानक एक अद्भुत दिव्य तेज वाली स्त्री से होती है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मदर गंगास कंडीशन, एक ऐसा वचन जिसने राजा को पूरी तरह से बांध दिया। अब ये जो स्लाइड है ना, ये सबसे दिलचस्प है। वह रहस्यमयी स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थीं। राजा शांतनु उन पर इतने मोहित हो गए कि तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन देवी गंगा ने एक ऐसी कड़ी शर्त रख दी जिस पर कोई मोलभाव हो ही नहीं सकता था। उन्होंने स्पष्ट कहा, आप कभी भी मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे और न ही मुझे रोकेंगे। राजा प्रेम में इतने डूबे थे कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने एक कठोर वचन दे दिया। उन्हें लगा कि ये तो प्रेम की एक छोटी सी कीमत है, लेकिन आगे जाकर यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, द एंड ऑफ 7 सन्स, एक डरा हुआ साम्राज्य। विवाह के बाद शुरुआत में तो सब कुछ किसी स्वर्ग जैसा लगा, लेकिन जब उनके पहले पुत्र का जन्म हुआ तो महल की खुशियां पल भर में एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गई। पहला पुत्र हुआ और गंगा ने उसे बिना कुछ कहे नदी में बहा दिया। दूसरा पुत्र, बिल्कुल वही अंजाम। तीसरे से लेकर छठे पुत्र तक बिना किसी स्पष्टीकरण के लगातार बच्चों को डुबोया गया। और फिर 7वां पुत्र भी उन्हीं काली गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। जरा कल्पना कीजिए, हर बार जन्म होता है और गंगा बिना एक शब्द कहे नवजात को लहरों के हवाले कर देती हैं। यहाँ 2 चीजों का बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ राजा का वो कठोर वचन था जिसने उन्हें पूरी तरह से मौन रहने पर मजबूर कर दिया था, और दूसरी तरफ एक पिता का दुख जो अंदर ही अंदर टूट रहा था। राजा शांतनु ने ये दुस्वप्न 1-2 बार नहीं, पूरे 7 बार अपनी आंखों के सामने दोहराते हुए देखा। वो हर रात अकेले रोते थे, पूरी तरह से बेबस, और अपने ही अंधे वादे के कैदी बनकर रह गए थे। चौथा हिस्सा, पेशेंस ब्रेक्स एट द 8th सन, यानी वो पल जब सब्र टूट गया और वचन भंग हो गया। हर इंसान के सहने की एक सीमा होती है ना? जैसे ही 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे लेकर फिर से नदी की ओर बढ़ने लगी, राजा शांतनु का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। उनसे और नहीं सहा गया, वचन का बंधन टूट गया। वे जोर से चिल्ला उठे, गंगा को तुरंत रुकने के लिए कहा, और आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो इतने सालों से उनके सीने में दफन था। उन्होंने पूछा कि आखिर वो कैसी माँ है जो अपने ही मासूम बच्चों को मार डालती हैं। और राजा के चिल्लाते ही गंगा बस मुस्कुराई और तुरंत रुक गईं। वचन आधिकारिक रूप से टूट चुका था। अपनी शर्त के अनुसार गंगा ने उसी पल घोषणा कर दी कि अब उन्हें हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़कर जाना होगा। सब कुछ अपने हाथों से फिसलता देख शांतनु ने हताश होकर उस छिपे हुए सच की मांग की। उन्होंने पूछा कि आखिर इन बेगुनाह बच्चों को मारने के पीछे का असली कारण क्या था। 5वां हिस्सा, द कर्स ऑफ द गॉड्स, यहाँ उजागर होता है वो ब्रह्मांडीय सत्य। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है, वो सच जिससे ये साबित हो गया कि जिन्हें हम साधारण मानव शिशु समझ रहे थे वे असल में इंसान थे ही नहीं। ये थे वसु यानी 8 दिव्य देवता।
स्रोत हमें बताते हैं कि इन 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय को चुराने की एक बहुत बड़ी भूल की थी। इस कृत्य से महर्षि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने इन देवताओं को एक भयानक श्राप दे दिया कि उन्हें स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और देव योनि के लिए मृत्युलोक में जन्म लेना एक बहुत बड़ी और दर्दनाक सजा मानी जाती थी। जब वसुओं ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी तो ऋषि वशिष्ठ ने श्राप में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि पहले 7 वसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेते ही तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो 8वां वसु होगा उससे पृथ्वी पर एक लंबा और अत्यंत कठिन जीवन जीना होगा। अब देखिए, सारा रहस्य एकदम साफ हो जाता है। देवी गंगा कोई हत्यारी मां नहीं थी। वो तो असल में उन पहले 7 देवताओं को जन्म देते ही तुरंत वापस स्वर्ग भेजकर उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर रही थीं। छठा और आखिरी हिस्सा, द ग्रेट वॉरियर भीष्म, इस महाकाव्य की असली नींव। अब बात करते हैं उस 8वें बच्चे की, जिसे श्राप के कारण पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जीना था। देवी गंगा उस 8वें पुत्र को अपने साथ ले गईं ताकि उसे उस कठिन जीवन के लिए तैयार कर सकें, और फिर कई वर्षों बाद वो उसे वापस लेकर आईं। ये 8वां पुत्र जब वापस लौटा तो उसका नाम था देवव्रत, एक ऐसा अजेय, ज्ञानी और तेजस्वी योद्धा जिसे आगे चलकर पूरा इतिहास भीष्म पितामह के नाम से जानने वाला था। वही भीष्म जो संपूर्ण महाभारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बने। और ये स्लाइड हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाती हैं। कई बार चीज़ें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो दिखाई देती हैं। जो चीज़ हमारी इंसानी नज़र में घोर पाप या भयंकर रूप से गलत लग रही थी, उसके पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा और दिव्य उद्देश्य छुपा हुआ था। देवी गंगा के वो कृत्य जो क्रूर लग रहे थे, वो असल में ईश्वरीय दया और एक बहुत बड़े कर्तव्य का पालन थे, जो हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ईश्वरीय कर्तव्य और नियति मानवीय भावनाओं और हमारे व्यक्तिगत दुखों से कहीं ज्यादा भारी होते हैं? राजा शांतनु के उस भारी भावनात्मक दर्द और त्याग की कीमत पर ही एक इतनी बड़ी ईश्वरीय योजना का निर्माण हो सका। नियति की इस भारी कीमत के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस चर्चा ने प्राचीन महाकाव्यों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।